हेलो, हाँ तिवारी जी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ मैं भगवान को बता रहा हूँ। अरे कोई नहीं, हाँ उसे आने दीजिए, उसके कान में उठता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल आ जी जी ठीक, हाँ हाँ ठीक जी, नमस्कार। क्या कहा उन्होंने? मुझसे भी बात अरे आप हंस क्यों रहे हैं? क्यों हंस रहे हैं आप? अभी सोचो, दिन भर कितनी मेहनत की हमने। साले के बैंक के सारे दोस्तों को चोरी से जमा किया कि सरप्राइज दे। साला हमें ही सरप्राइज दे दे, आया ही नहीं। पर भाई साहब वो अभी तक होंगे कहाँ? हाँ भाभी, कहाँ होगा वो? सारे दोस्त तो यही थे। क्या भाभी, कोई चक्कर तो नहीं है ना? क्या भाई साहब आप ये बात करते हैं? नोट गिनने से फुर्सत मिले तब तो रात में सोते वक्त भी उनकी उंगलियां चलती रहती है, भूख लगाते हैं नोट गिनते हैं। मैंने कहा भी कि नोट गिनने की मशीन नहीं है, तो कहने लगे कि नोट भी मशीन गिनेगी तो मैं क्या करूँगा? जब तक उससे गिन नहीं लेता अच्छा ही नहीं लगता कि कुछ किया है। वैसे आज आपका भी दिन पूरा बर्बाद हो गया। एक दिन अपने दोस्त के लिए क्या दिक्कत है? अरे अब तो आते ही होंगे, आप जाके थोड़ा आराम कर लीजिए। अपने कौन इंतजार कर रहा है भाभी? नीचे जाऊंगा, दुकान का शटर उठाऊंगा और फैन के सो जाऊंगा। पर भाभी मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। क्या? काफी समय हो गया, साला अभी तक आया नहीं, अपने ही जन्मदिन पर आया था। और भाभी मुझे याद भी नहीं कि पहले भी कभी उसने ऐसा किया। अरे भाई साहब अभी पिछले कुछ महीनों से देर से घर आ रहे हैं, पर अभी तक कभी नहीं हुई। मुझे तो लगता था कि नीचे वो आपकी दुकान पे बैठ जाते होंगे, पर कहने लगे कि ऑफिस के पास एक पार्क है, वहीं जाकर बैठ जाता हूँ, अच्छा लगता है। अजीब बात है, मुझे नहीं बताया साले ने। भाई साहब पिछले कुछ दिनों से सारा ही कुछ देखते हैं। ये देखो भाभी, यहाँ पे एक बैग रखा था। अरे वो मैं अंदर रख दूँ, मैं लेकर आ रही हूँ। ये देखो भाभी, ये लाया था साले के लिए, विदेशी। कोई नहीं भाभी, हाँ आप एक गिलास गिलास भी यहीं से लेगा, तू यहीं पी लेना। साले कहाँ था रे? कहाँ था? अभी 5 मिनट पहले तेरा बर्थडे था। चल कोई नहीं, हैप्पी बर्थडे दोस्त। ये चिंता नहीं होगी। कहाँ है माँ? इतने साले माँ तो है, मैं पहले अपनी बीवी से मिल ले, बहुत नाराज है वो। नाराज? कहाँ से अब तक आप? बहुत जल्दी आ गए। अरे खुल नहीं रहा। आपको पता भी है कि
पूरा बेंच यहीं पे था। किसी ने कुछ भी नहीं खाया, सारा खाना बचा पड़ा है। देख लेना पूरा अपने गर्म करके वहीं पे खिलाऊंगी आपको। आपको पता भी है टिक्की और बिल्लू का फोन आया था? से बात हुई तुम्हारी? हाँ, इंतजार करते करते दोनों बच्चे सो गए। आपको पता नहीं कि सुबह कॉलेज है उसका? समय देखिए पहले आपकी समय कितना हुआ है। अरे बाप रे, मुझे तो पता ही नहीं चला। कहाँ थे अब तक आप? क्या कर रहे थे? पूछ सकती हूँ मैं वो पार्क गया था ना, तो मुझे पता नहीं चला। अच्छा तुम्हें पता है पार्क में क्या हुआ था? मुझे नहीं सुनना पार्क में क्या हुआ था। भाई साहब, अंदर पानी सोडा सब रखा है, जो भी जरूरत लगे निकालो। मैं आराम करके जाती हूँ। चल बैठ। तुम्हें कहना चाहिए जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई जिसको ज्यादा समझ में आ रहा बाहर चले जाओ। भैया बोलने समझ में ना आता है। कहा सबको खड़ा रहिए ना, बाहर कर दीजिए सब। खड़ा रहिए, बेचारा तो बाहर कर दीजिए। उत्तम ऊपर कोई हल्ला करे बाहर कर दो। सब तो बेवकूफ है, समझ में आएगा तब ना शांत रहेगा बेशरम लोग। भाभी ने कितनी मेहनत की, साले उसने अभी तक कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। कहाँ थे अब तक आप? क्या कर रहे थे? देखो हम इस बारे में सुबह बात कर रहे हैं। पहले आप नहीं। साले तेरे बर्थडे के लिए आज मैंने भी अपना दुकान नौकरों के हवाले किया। मेरे सारे दोस्तों को घर जाकर उन्हें खबर दी कि आज पार्टी है। सब बेचारे आ भी गए, साले तुम ही गया था। तभी मैं सोचूं कि उन्हें खबर कैसे मिली। अरे साले मैंने बोला ना, मैंने ही सबको बताया। अरे नहीं, वो बच्चों को। बच्चे? हाँ, किसके बच्चे? वो पार्क के बच्चे। अरे साले ये क्या है चक्कर तुम्हारा पार्क का? वो मेरे ऑफिस के पास एक पार्क है ना, मैं रोज शाम में वहीं बैठ जाता हूँ। फिर थोड़ी देर में बच्चे आ जाते हैं, उन्हें खेलते देखना मेरी पूरी थकान मिट जाती है यार। तुझे पता है मेरी उन बच्चों से दोस्ती हो गई है। मैंने उन्हें वो सारे खेल सिखाए जो मैं बचपन में खेला करता था। और आज तो उन्होंने मेरा जन्मदिन भी मनाया। मैं पूछता रहा कि तुम्हें कैसे पता चला? किसके बच्चे हैं? पता नहीं। अरे हाँ, आज चाचा भी आए थे। चाचा? हाँ। अरे साले तेरा कोई चाचा भी है यार? नहीं, मेरे चाचा नहीं, वो चाचा है। और वो कैसे आपका? मैं सुन भाई, मुझे थोड़ी चढ़ रही है।
तेरी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही है यार। कौन चाचा, कौन से बच्चे, वो सब छोड़। देख, हर साल की तरह मैं इस साल भी दारू लाया कि नहीं लाया? लाया। तो हर साल की तरह इस साल भी हम लोग अपने खूबसूरत भविष्य की बातें करेंगे कि नहीं? हाँ करेंगे, लेकिन इस बार पहले तू शुरू करेगा। साले मैं क्या बोलूंगा यार, तू फंसा देता है मुझे। मैं नहीं यार, तो शुरू कर नहीं। शुरू कर, शुरू कर। चल मैं नहीं शुरू करता। हाँ वो देख दुकान। हाँ दुकान। अबे साले फिर 2 दुकान। हाँ 2 दुकान। फिर 3 दुकान यार। 1 2। अबे फिर 4। अबे साले मजा आ गया। देख साले अभी थोड़े कपड़े बेच रहा हूँ ना, बाद में बहुत सारे कपड़े बेचूंगा। हाँ मजा आ गया। चल मेरा हो गया, तू शुरू कर। और हाँ, कहाँ से? इनकी की शादी से। मजा आएगा। नहीं यार, उससे भी पहले मैं घर से शुरू करता हूँ। चल ठीक, मुझे पता है ये घर 2 साल में अपना हो जाएगा। हो गया। और फिर पिंकी की शादी। अबे साले हो गए यार, मजा आ गया। और देख वो देख, बिल्लू कुछ सालों में इंजीनियर बन चुका होगा। अबे साले वो देख, वो बिल्डिंग बना रहा है यार, ये बड़ा पुल बना रहा है। और फिर बिल्लू की शादी। वो देख, ये मजा आ गया यार। देख तब तक पिंकी के बच्चे हो गए। बहुत सारे छोटे छोटे। और फिर बिल्लू के बच्चे। मजा आ गया यार। फिर हम उन्हें प्यार करेंगे, और अगर जिंदा रहे तो उनकी शादी करेंगे बर्बाद सब करेंगे। और अगर फिर भी बचे रहे तो उनके बच्चों का भी सुख देंगे। फिर फिर क्या? और क्या? अबे साले फिर मजा। ढेर सारा मजा। नहीं साले, हर साल की तरह मैं इस साल दारू लाया लेकिन साले तूने हर साल की तरह इस साल मजे से नहीं सुना। साले पिछली बार कितना मजा आया था रे, याद है? क्या हुआ था भगवान? आज एक अजीब सी बात याद है। मेरा स्कूल नदी के उस पार है। रोज छोटी सी नाव में उस पार जाना पड़ता था। जो नाव चलाता था उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक दिन हम नाव में स्कूल जा रहे थे। तभी हमने देखा कि मल्लाह नाव चलाने के बजाय अपने डंडे से चिड़िया को उड़ा रहा है, और चिड़िया बार बार उड़कर वापस वहीं बैठ जाती है। अल्लाह का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हम सब डर गए क्योंकि नाव पूरी तरह हिल रही थी। मैंने उससे कहा, ए, क्या कर रहे हो? नाव डुबाओगे क्या? तो उसने कहा, साहब इसे मुफ्त में नदी पार करने की आदत पड़ गई है। इसके बाद हम सभी फिर काफी दिनों बाद देखा कि मल्लाह और चिड़िया एक दूसरे से मुंह फेर कर बैठे हैं, मानो एक दूसरे से नाराज। कुछ दिनों बाद देखा कि मल्लाह चिड़िया से बातें कर रहा है लगातार। कभी हंसता है, कभी चिल्लाता है। सब कहने लगे कि ये पागल। उससे रहा नहीं गया यार। मैंने उससे कह दिया, ए, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? एक चिड़िया से बात कर रहे हो? तो उसने कहा, साहब मुझे तो लगता है आप सब पागल हो गए हैं। ये तो आप सबसे बात करना चाहती है। आप लोग इससे बात क्यों नहीं करते?
बात फैल गई तो सबने उसकी नाव में जाना बंद कर दिया। कुछ दिनों तक वो अकेला ही नाव चलाता रहा। बाद में गाँव वालों ने उसे पत्थर मार मार कर गाँव से भगा दिया। बस हाँ बस यार ये तो एकदम अजीब सी बात है। यही सब बातें मुझे याद आती है जब मैं पार्क उस बेंच पर बैठता हूँ और फिर वो बच्चे आ जाते हैं यार। आज तेरे को पता नहीं शुक्ला, कितने साल बाद मैं नाचा। क्या तू नाचा? अरे हाँ, अबे साले तू नाचा? अरे बहुत मजा आया यार, क्या धूम थी वो। जुल्म। मजा आ गया यार। अबे आजा बैठ यार, हो गया। अबे साले बैठना हो गया यार। अरे क्या कर रहा है यार? चल आजा बैठ। चल बैठ। चल बैठ। अरे साले बैठ। देख देख तुझे चढ़ गई है। अबे यार तुझे, अबे यार तुझे चढ़ गई है बे। हाँ चल हो गया, हो गया यार। यार मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। कहाँ से हो भाई? मैंने बोला ना मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। अरे कहाँ लगेगा तू? इधर पानी साफ था, साफ ठंडा पानी कुएं की तरह। जब हम पैदा हुए थे, जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने अपने कुएं में खिलौने फेंके, शब्द फेंके, किताबें, लोगों की अपेक्षाओं जैसे भारी पत्थर और इंसान जैसा जीने के ढेरों खांचे। और अब जब हमारे कुएं में पानी की जगह नहीं बची है,
सामान्य बात है। ये तो सामान्य कौन है? भाभी हाँ आई। भाभी सौरभ भी आए हैं बैंक में। सौरभ? नमस्कार नमस्कार। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, बैठी ना आप लोग। मैं थोड़ा काम निपटा लूँ। सुना जी आप बोल दीजिएगा मैडम को। नहीं नहीं आप खुद ही बोल दीजिएगा। आप बैंक से आए हैं? डर लगा था। अरे मैं हूँ, मैं संभाल लूँगा। लीजिए सर। बैठिए। माफ कीजिएगा, जन्मदिन के दिन मुझे कुछ जरूरी काम आ गया। बहुत देर बाद भरा है, हम लोग भी बहुत परेशान हो गए थे, है ना भाई साहब? खैर अब सब ठीक है। कुछ दिन के बाद आज मुलाकात हुई है ना आपसे? हाँ, भाभी ने सब बता। ये आपसे कुछ और बात करते हैं। क्या बात करने आए हैं? मैडम वैसे आप जानते हैं कि सर मेरे सीनियर हैं। ये मैं बैंक का लेटर लाया हूँ। अकेले आने की हिम्मत नहीं थी मुझे, इसलिए से रिक्वेस्ट की कि साथ चले। ऐसी क्या बात थी जो आपको अकेले आने की हिम्मत नहीं हो रही थी? वो क्या है कि मैडम सर को सस्पेंड कर दिया गया है बैंक से। क्या? पर क्यों? अरे वो तो रोज ऑफिस जाते हैं ना भाई साहब। हाँ, हाँ। इतने साल उन्होंने बैंक को दिए और आप अचानक से कह रहे हैं कि सस्पेंड कर दिया गया है? मैडम आपको पता है भगवान सर करीब 1 महीने से बैंक नहीं आ रहे हैं। क्या? हाँ, इसलिए ये लेटर मुझे खुद ही लाना पड़ा। पर वो तो रोज ऑफिस के लिए निकलते हैं, मैं उन्हें रोज टिफिन बना कर देती हूँ। भाई साहब ये क्या बोल रहे हैं? आप भी तो देखते हैं ना। भाभी लगी। देखिए मैडम आप बुरा मत मानिएगा, असल में क्या है कि सर पैसे बांटने लगे थे बैंक में। क्यों? मतलब भाभी बांटने नहीं लगा था, सिर्फ एक को दिया। पर किसको? भगवान सर अरे वो घर पर नहीं है, आप कहिए तो सही। मैडम 1 महीने पहले की बात है। एक गुड़िया हर महीने पेंशन लेने आती थी। भगवान सर पता नहीं क्यों उसे 500 रुपया ज्यादा देने लगे। मैनेजर साहब ने पूछा ये गलती कैसे हुई, तो सर कहने लगे ये गलती नहीं है, मैंने जानबूझ के दिए हैं। जानबूझ के? फिर मैनेजर साहब ने पूछा क्या मांगे थे उस पैसे बुढ़िया ने, तो सर कहने लगे नहीं। फिर उनकी बहुत तेज बहस हुई मैडम, मतलब तुम आप समझे ना। हम लोगों ने भी बाद में सर को समझाया कि सर कहने लगे मैंने इस बुढ़िया की आवाज सुनी है। क्या? और फिर पता नहीं क्यों जैसे मैडम पागल जैसे बातें करने लगे। मतलब मैडम किसी को भी पैसे बांटना ये पागलपन नहीं हुआ ना। क्या बोले जा रहे हैं क्या आप? बोल रहे हैं आप? आप क्यों घुसा रहे हैं? आप ही बताइए किसी को भी पैसे बांटना पागलपन नहीं हुआ ना। मैं भी इनका फैमिली मेंबर जैसा हुआ। आप बस करिए। आ जाते हैं। सर आपके सीनियर है ना? मैं सब करता हूं मैडम। तो फिर क्या बोले जा रहे हैं आप? मैडम उनको पागलपन का दौरा हो गया। मैं बोल रही हूँ तो कौन मैडम है? मैं विनती करता हूँ आपने जल्द से जल्द किसी पागलपन दिखाई मैडम। मैं बहुत सुन रही हूँ। मैडम मैं जब भी बाबा से को देखता हूं, पता नहीं क्यों जैसे कुछ अजीब सा करते अपने आप बस अपने आप हो गया ना आपका? हाँ मैडम अब चलिए यहाँ से। मैडम गुस्सा भाई साहब को लेकर चलिए। मैं कह रही हूँ बात करिए। नहीं है बात। नहीं है बात। मैं कह रही हूँ नहीं है बात। भाभी मैं बात करूंगा। समझाइए का डॉक्टर दिखवाइए। नहीं है बात लोग। नहीं पता हमको। आदतन अपना भविष्य मैं अपने हाथों की रेखाओं में टटोलता छुपा हुआ है सात चमत्कार। एक छोटे बादल जैसा हमेशा मेरे साथ चलता है। तेज धूप में इस बादल से हमें कोई सहायता नहीं मिलती। ये हथेली में बस एक तिल की तरह पड़ा रहता है। इनका होना शुभ है।
इससे लाभ होगा, इसलिए छोटे बातें को उन्हें साफ रखता हूँ। मेरी इच्छा होती है कि वहां चला जाऊं जहां बारिश पैदा होती है, बादल पट रहे होते हैं। और शायद अब मेरी आस्था का अंगूठा इतना कड़क हो चुका है कि वो किसी के विश्वास में झुकता नहीं। मैं उन रेखाओं के बारे में सोचता हूँ जो बीच में ही कहीं गायब हो गई थी। हाँ, ये एक दिन मेरी नियति जिएगा क्या आशा। जो बहुत दिनों तक मेरे हाथों में पड़ी है, क्या क्यों? कौन सी दुनिया इंतजार कर रही है इन दरवाजों के उस तरफ, जिन्हें मैं कभी खोल नहीं सकता। तभी मैंने एक अजीब सी चीज देखी। मैंने देखा मेरे माथे पर कुछ रेखाएं बढ़ गई है अचानक। अब ये रेखाएं क्या है? क्या इनकी भी कोई गिरती है? अपने दरवाजे हैं? कुछ नहीं। बहुत बाद में पता चला कि इनका कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये मौन की रेखाएं हैं। मौन, उन रेखाओं का जो बहुत दिनों तक मेरे हाथों में उभरी थी, पर मैं उनके दरवाजे कभी खोल नहीं पाया। सच मैंने देखा है, जब भी कोई रेखा मेरे हाथों से गायब हुई है, मैंने उसका मौन अपने माथे पर महसूस किया है। मुझे लगता है यही मौन है जो हमें बूढ़ा बनाता है। जिस दिन हमारे माथे पर जगह खत्म हो जाएगी, ये मौन चेहरे पर उतर आएगा और हम बूढ़े हो जाएंगे और हम बूढ़े हो जाएंगे और हेलो। हाँ हेलो। आप पिंकी? हाँ अंकल, प्रणाम। कैसे हैं आप? खुश हो, खुश हो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। पापा एक हफ्ते से कहाँ मिले आपको? अच्छा, एक हफ्ते से कहाँ था ये तो पता नहीं, पर अभी पार्क में मिला, सो रहा था बेंच पे। मतलब पापा एक हफ्ते से पार्क में ही थे? नहीं पिंकी, मैं पहले भी वहाँ गया था, पर पता नहीं इतने दिन कहाँ था। अंकल, मैंने माँ को कभी नहीं बताया, नहीं तो माँ घबरा जाती। पापा मुझसे अक्सर बहुत बातें करते थे। क्या क्या बातें करते? नहीं, कुछ भी किस्से घटनाएं, मुझे उनकी बातें सुनना अच्छा लगता था, पर समझ में कुछ नहीं आता था अंकल। वो ना कुछ डरे हुए से थे। मैंने पूछा भी उनसे कि पापा आपको क्या हुआ है, तो वो कहने लगे कि मुझे इल्हाम हुआ है। इल्हाम? हाँ। वो क्या होता? अरे वही जिसमें हर चीज एकदम बिल्कुल नई सी लगती है, बिल्कुल धुली हुई। वो कहने लगे कि मैं बच्चा हूँ, मैं फिर से बच्चा होने वाला हूँ। तो मैंने पूछा कि पापा अभी आप क्या हैं? तो कहने लगे कि अभी मैं शेर हूँ, इसके पहले मैं ऊँट था। क्या हो गया ऐसे? अच्छा पिंकी, वो बताया क्यों वो इतना परेशान है? नहीं ना अंकल, वो परेशान नहीं है, वो बस डरे हुए हैं। शायद इसीलिए वो इतने दिन घर नहीं आए। क्या डर? और किसका डर? अरे तृप्ति का डर अंकल। तृप्ति? हाँ। ये क्या होता है बेटा? अरे अंकल, तृप्त हो जाने का डर, जिसमें सारी वजह इच्छाएं खत्म हो जाती है, वो वही डर है उनको। उनके पास ना सिवाय एक वजह तो कुछ भी नहीं बचा है कि उनको अपने परिवार, अपने बच्चों के पास जाना है वापस से उसी घर में।
अच्छा, और क्या कह रहा था वो? और चाचा के बारे में बहुत बतियाते हैं हमसे। चाचा? हाँ। हाँ हाँ, क्योंकि वो एक बार मुझे भी बता रहा था कि चाचा उससे मिलने आए थे। अच्छा पिंकी, क्या तुम्हें पता है कि चाचा कहाँ रहते हैं? उन्होंने तो इस बारे में मुझसे कभी बात नहीं की अंकल। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है। ठीक। भगवान, भगवान, हे भगवान, बात बताओ, क्या तुम्हारी माँ को पता है चाचा के बारे में? नहीं? ठीक, नहीं नहीं ठीक, ठीक। ये प्रसाद दीजिए। मैं मंदिर गई थी, मन्नत मांग के आई हूँ, देख लीजिएगा भगवान सब ठीक कर देंगे। वैसे ही खूब घर आए ना। नहीं भाभी, ये बात मैं सो रहा बहुत गहरी नहीं थी। भाभी मैंने इतनी कोशिश की उठाने की, फिर पानी डाला तब भी नहीं था। फिर भाभी मैं कई लोगों की मदद से डॉक्टर के पास ले गया, तब कहीं जाकर मुझसे होश आया। डॉक्टर क्या कहा उन्होंने? मत पूछिए भाभी, इसने डॉक्टर का गला ही पकड़ लिया था और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था मुझसे। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वापस इसे बेहोश करके इसके टेस्ट लेने पड़े। मैं भी बात की, वो तो कह रहे थे कि एकदम बहुत सुंदर पार्क है, पर वो तो खंडर जैसी पार्क है, टूटे फूटे झूले पड़े, सड़ी हुई बेंच पड़ी है बस। हाँ भाभी, और जिन लोगों ने मेरी मदद की इसे डॉक्टर के पास ले
कभी बेंच पे बैठता है तो कभी पार्क में सोता है तो कभी कुछ करता है। बच्चे ऐसे ही अखबार हवा में उड़ा रहा है भाभी, और कुछ नहीं। पर बच्चे भाभी वहाँ कोई बच्चे खेलने नहीं जाते। क्या? हे भगवान, क्या हो गया इनको? क्यों ऐसे कर रहे हैं ये? पता है दोनों बच्चे भी परेशान हो। इतनी भी रो रही थी कि पापा को क्या हो गया? भाई साहब, कहाँ इसका चक्कर है? ये सब बेकार की बातें हैं, भूत प्रेत। भगवान ठीक हो जाएगा भाभी। नहीं भाई साहब, ये पक्का भूत प्रेत का चक्कर है। अरे भाभी भगवान ठीक हो जाएगा। देखते हैं वो कैसे कर रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं समझ रही, कुछ बोलूं तो सुन नहीं रहे। नहीं, भगवान ठीक हो जाएगा। कौन सा दिन है आज? कौन सी तारीख है? क्या है? सुंदर है ना? इतना खूबसूरत है। और हम क्या करेंगे इतनी खूबसूरती का? कभी कभी मैं अपना सबसे खूबसूरत सपना याद करता हूँ, पर मेरा सबसे खूबसूरत सपना भी कभी बहुत खूबसूरत नहीं था। मेरे सपने थोड़ी सी खुशी में ढेर सारे सुख जुड़ने जैसे। जैसे कोई चिड़िया दाना चुनती है ना, जब उसे पूरी रोटी मिलती है तो वो पूरी रोटी नहीं खाती, वो बस उस रोटी में से रोटी चुन रही होती है। जैसे हम इतने बड़े आकाश में अपने हिस्से का आकाश, लेकिन हम इतना बड़ा खूबसूरत आसमान देख सकते हैं। और जीने के लिए हम इतना ही आकाश जी पाएंगे जितने आकाश को हमने अपने घर की खिड़की में से जीना सीखा है। भगवान, अरे भाई साहब रुकिए, मैं बात करती हूँ। नहीं भाभी, आप मैं बात कर रही हूँ। आप हटिए भाभी, मैं बात कर रहा हूँ। क्या चल रहा है तुम्हारा ये सब? क्या चल रहा है? भाई साहब चुप करिए, मैं बात करती हूँ। नहीं भाभी, मैं बात कर रहा हूँ। ये क्या है तुम्हारा? तुम्हारा वो सब परेशान है? क्या कह रहे हो? देखो मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या कह रहे हो? यार पता नहीं भाभी ने क्या बोला है, कौन सी भाषा कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बात करती हूँ भाई साहब। बेटा, मैं बात कर रहा हूँ। भाई साहब आप रुक जाइए। मैं बात करती हूँ। क्यों कर रहे हैं आप ऐसे? क्या हो गया आपको? क्यों नहीं हमारी बात समझ रहे हैं? ऐसा तो बात करके मत करिए, ऐसा बात करना। ऐसा तो मत करिए, मैं इसको कैसे झगड़ा करने का नहीं बना। तो बोलने का तो झगड़ा करना नहीं का। देखो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। नहीं तो हमारे झगड़ा के लिए बात को ना करना।
क्या भी किसी का साया है? मैं विश्वास करती हूँ, मैं सब पर विश्वास करती हूँ। कोई मुझसे कहेगा ना कि तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे, तुम यही 100 बार बात करो। मैं करूँगी डॉक्टर साहब, जब तक मेरे पति ठीक नहीं हो जाएंगे ना, मैं यही 100 बार बात करूँगी। हमसे नहीं होता। एक साल से परेशान हूँ डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक जाते जाते मैं थक गई हूँ। अब सहन नहीं होता है मेरे से। मैं जानती हूँ मैं सब ठीक कर दूंगी। आपको पता है, दोनों बच्चे भी परेशान हैं। दोनों बच्चे इतने परेशान होने लगता है कि उनके पापा पागल हो गए हैं। क्या करूँ मैं डॉक्टर साहब? मैं जानती हूँ मैं ठीक कर दूँगी। मैं ना सब ठीक कर दूँगी। सब ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नमस्कार जी, मेरा नाम योगेश है। जी सर, मेरी एक छोटी सी कपड़े की दुकान है, वहीं से घर के नीचे। सर, इसे दोस्ती तो बहुत पुरानी है, शादी के पहले से जानते हैं। पर क्या हुआ ये तो सर भगवान जाने या फिर भगवान न जाने। डॉक्टर साहब, मुझे लगा कहीं कुछ गड़बड़ है। एक दिन ये मेरे पास आया और कहने लगा, शुक्ला एक बात। मैंने कहा कुछ? ये कहने लगा, क्या जब चिड़िया पैदा होती है तो अपना पेड़ खरीदती है, अपना घोंसला खरीदती है, अपना एक ईश्वर चुनती है। मैंने कहा ऐसा लगता नहीं है। फिर ये कहने लगा, अगर वो इन सब का बोझ उठाती तो उड़ ही नहीं पाती, और हंसता हुआ चला गया। अब आप बताइए डॉक्टर साहब, एक बीवी बच्चों वाला आदमी, बैंक का कर्मचारी, उसको ये सब बातें शोभा देती हैं? अब तो सर क्या हो रहा है क्या नहीं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता डॉक्टर साहब, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। नमस्कार डॉक्टर साहब जी, मैं से बहुत से पागलों को जानता हूँ। आज इस गर्मी में बड़े बड़े लोग निकल लेते हैं। हाँ, माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, वैसे आप हमसे ज्यादा जानते हैं। और आप ही बताइए, बुढ़ापे में बुढ़ा से आ नहीं निकलेंगे तो क्या निकलेगा? और ऐसे आह पर पैसे बांटने लगे तो बैंक तो 2 दिन में खाली हो जाएगा। आज इन पागलों का कोई भरोसा नहीं है। हमारे गांव में एक पागल था, एक बार उसने एक आदमी का सर तोड़ दिया। बताइए, मैं एक बात कहूँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर का कोई इलाज नहीं है, टाइम वेस्ट है, बस टाइम वेस्ट। क्या भाई, तुम्हारा ही घर है ना? नहीं तो दोनों पीटेंगे। कहाँ हो तुम? पूनम कौन है? ये मेरी पत्नी है, तुम्हें बताया था? नहीं, मैं खड़ा हूँ, पूनम कहाँ है? वो कहीं गई हो। आओ, तुम बैठो ना। अरे ऊपर बैठो ना। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, मैं बीमारी हूँ ना, मुझे अपने बात पता है। रुको, भीतर बिस्तरा। अरे मोहन, तुम आओ ना। ये मेरा नया दोस्त है, तुम आओ। ये किसको ले आए आप यहाँ पे? ये तो भिखारी है। अरे देखो, ये मेरी बात समझता है। देखो, मैं खुद ठीक हो जाऊंगा। मोहन तुम इसे बता। मोहन किसको उठा के ले आए हैं? ये मेरी बात समझता है। मैंने तुम्हें जो भी कहा तुम इसे बताओ।
तुमने उसे रोका क्यों? वो इतनी डरी हुई थी और तुम रोया क्यों नहीं? क्यों हंस रहे हो? तुम्हारा तो खेल हो गया दोस्त। मैं समझा था कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अब क्या करोगे तुम? पता नहीं, मुझे तो बस इतना पता है कि मैं वापस आना चाहता हूँ। वापिस? तुम तो यही हो। तो मैं अपने घर वालों को समझाना चाहता हूँ कि मैं यही रहने के लिए लड़ रहा हूँ। देखो, तुमने देखा ना, मेरी बात नहीं समझ रही है। अगर उसे लगता है कि ये बीमारी है तो उसका इलाज भी मेरे ही पास है। देखो, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। पता नहीं वो लोग बात समझेंगे या नहीं। वैसे क्या हुआ है तुम्हें? माफ करना, मुझे ऐसे ही आ रही है और मैं सच जानना चाहता हूँ। जा 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 ये मेरा बेटा बिल्लू, जब ये 1 साल का तैयारी करना। हाँ, ये मैं और पूनम हमारी शादी है। हाँ, ये देखो शुक्ला, मेरा दोस्त शुक्ला। हाँ, मेरा छोटा भाई। ये देख, ये मेरी माँ, मेरे पिताजी। तुम्हें पता है, बचपन में मैं अपने पिताजी के साथ साथ खेला। ओ शंकर मेरे पिताजी बड़ी सलीमता से वार खिलाते थे रोज। और मुझे लगा कि अगर मैं शंकर होता तो अपने पिताजी को दर्शन जरूर देता। और तब मेरे पिताजी क्या करते? ये बात मेरे दिमाग में फंस गई। मैं अपने पिताजी के साथ घूमने लगा। वो जब भी मेरे सामने पड़ते मैं पूछ लेता कि पिताजी, अगर भगवान शंकर आपको दर्शन दे तो आप क्या करेंगे? उन्होंने हर बार मेरी बात कहा। मुझे मारा, बहुत मारा। और वो बात वही की वही रही। उसके बाद भी से भाग गई। तुम्हें पता है, मेरे घर वाले बताते हैं कि मैं 2 सालों के बाद मिला। उनका कहना है कि तब मैं सब कुछ भूल गया, मतलब ठीक हो गया। झाड़ू लगाने के बाद मुझे लगता है कि घर पूरी तरह साफ हो गया, पर असल में